नमस्कार, पीसीए न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उल्लासनगर 3 उल्लास स्टेशन के पास साईं धर्मदास गौशाला में एक गाय की हालत बहुत नाजुक थी। जब वहां के एनजीओ को पता चला कि ये गाय मरने की कगार पर है और इस पर चूहे और कौवे खाने और नोचने के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो वहां पर पहुंचे अपने साथियों के साथ। सत्यनपुरी, पिंटो भटीजा और निखिल जी, ये सब अपने साथियों के साथ वहां पर धर्मदास गौशाला में पहुंचे, जहां पर यह गाय बहुत ही बीमार थी और इसे अस्पताल में भर्ती किया गया फिर से। और इन्होंने वहां के डॉक्टर से जब पूछा कि आपको डॉक्टर की डिग्री है, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, मुझे कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, मैं पहले एक डेयरी फार्म में गाय की और भैंसों की रखवाली करता था, वो डिग्री है मेरे पास। आइए कैमरा करने से देखते हैं कि किस तरह वो गाय पड़ी हुई है और क्या व्यवस्था है उसकी, और क्या कहते हैं सत्यनपुरी, निखिल जी और पिंटो जी। आ जाओ भाई। कोई टॉपिक डाल दी गया है, कोई आटा डाल दी गया है, कोई पाउडर डाल दी गया है। अभी रिलीफ आया थोड़ा मैं तो देखा बहुत गौशाला को बंद करो, गौशाला के नाम पे धंधा बंद करो, बंद करो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौशाला करो, गौशाला को बंद करो, गौशाला के नाम पे धंधा बंद करो, बंद करो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौशाला के नाम पे धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब तक ये गौशाला से ये जो बीमार गाय है माता जी है हमारी, इनको जब तक हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, जब तक इनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराएंगे, हम यहां से हिलने वाले नहीं है, चाहे जो हो जाए। एक मिनट रुको, चलिए, चल खालची गोणी खांद्यांच्या मध्ये पकडायची। आज शाम को यहीं के कुछ सेवादारी जो रोज़ यहाँ पर गौ सेवा करने आते हैं और गौ माता को खाना खिलाने आते हैं, उनमें से कुछ लोग मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा नाम मत लेना, लेकिन आप वहाँ जाके देखिए तो एक गौ माता को इन्होंने 1-1.5 महीने से एक कमरे में बंद करके रखा है गेट के पीछे, और उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसके शरीर पर बहुत जगह पर चूहे और कौवे के काटने के जख्म है, जिन पर ये लोग सिर्फ हल्दी लगाकर छोड़ देते हैं। ये कंप्लेन सुन के हम लोग अपने एनजीओ की तरफ से यहाँ पे 4-5 लोग आए और अपना कैमरा स्टार्ट करके हम लोग स्टिंग किया, अंदर गए तो वाकई में वहाँ पे एक गौ माता पड़ी हुई थी जिसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके बाद हमने यहाँ के डॉक्टर से बात की, जो यहाँ पे फुल टाइम डॉक्टर रखा हुआ है इन्होंने, एक 7,000 रुपये वो पगार लेता है। उससे मैंने उसकी डिग्री पूछी तो उसने अपनी डिग्री नहीं दिखाई पहले, तो बाद में बोला कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं सिर्फ एक डेयरी फार्म पे 3 महीने या 4 महीने काम कर चुका हूँ, वो सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो इतनी बड़ी गौशाला चलाते हैं, इतनी बड़ी कलेक्शन करते हैं, काउंटर पे आप देखिए रोज़ का हज़ारों रुपए का कलेक्शन है इनका। जो गौ माता को घास खिलाई जाती है, गुड़ खिलाया जाता है, उसके लिए ये पैसे चार्ज करते हैं। और बेसिक नेसेसिटीज़ जो है, ये गौ माता के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ तक नहीं रखते हैं। यहाँ पे उनके लिए दवाई नहीं है, डॉक्टर नकली है। छोटी छोटी गौ माता हैं, जो बछड़े हैं छोटे छोटे, उनके रस्सियों से बांध के रखा जाता है। जब बचपन में ही वो खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो वो तो चल ही नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी उनका शरीर खराब होगा, वो बीमार होंगे। हम लोग ने ट्रस्टी से जब पूछा कि इसको हॉस्पिटल एडमिट क्यों नहीं किया, तो उनका ये कहना है कि हमको पता ही नहीं कोई एनिमल हॉस्पिटल है भी मुंबई तक। सत्यनपुरी जी, ऐसे भी कहा जा रहा है कि इस गौ माता के बारे में ट्रस्टियों को पता ही नहीं था। ट्रस्टियों को पता था, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं था अंदर जाके। वो फेक डॉक्टर के भरोसे थे कि ये इसका इलाज कर रहा है। वो आता है 4-5 दिन में एक बार, और एक्चुअली उसके पास कुछ भी है नहीं, डिग्री नहीं है, तो उसके पास नॉलेज नहीं है। अभी कुछ ट्यूब लगाने थे गौ माता के जख्मों पर, तो इनके पास वो ट्यूब तक उपलब्ध नहीं थे। अब हम लोग आगे अंदर बैठे थे भूख हड़ताल पे कि जब तक गौ माता को हॉस्पिटल एडमिट नहीं कराया जाएगा, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो इनके पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे गौ माता को उठाकर ट्रक में रखा जाए, इनके पास वो तक नहीं है। वो तक नहीं तो है, वो कहाँ से लेते हैं वो तक पता तक नहीं है। बाम्बू नहीं है, रस्सी नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, दवाई नहीं है, चेन पुली नहीं है। तो ये यहाँ पे गौ सेवा नहीं कर रहे, ये धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे। साईं बलराम जी ने जिस अब इंटेंशन से ये गौशाला बनाई थी, बिल्कुल उसके अपोजिट चल रहे हैं। वो काउंटर पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं 70-75 साल के। जब मैंने एंट्री की तो मुझे बोलते हैं वो गौ की उम्र हो गई है। अभी उनको समझाओ कोई कि उसकी भी उम्र हो गई है भाई। सत्यनपुरी जी, क्या लगता है क्या कारण होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से उस गौ माता को अलग रखा है? इनका कहना है कि वो गिर गई थी, उसके बाद उठ नहीं पाई।
अब कैसा होता है ना, बेसिक जो नेसेसिटी होती है हर गौशाला में, गाय के नीचे रबर के मैट्स रखे जाते हैं होल वाले, ताकि उसमें पानी भी आ जाए तो नीचे चला जाए, गौ माता को कभी बैठना है कभी सोना है तो उस मैटिंग पे सो जाए। इन्होंने ऐसा कुछ बंदोबस्त नहीं रखा होगा, उनका पैर स्लिप हुआ होगा, गिर गई होंगी, उसके बाद लोग ने अंदर रख के बस उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, ऐसा समझ लीजिए आप। और आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, इसको जब तक नहीं उठाएंगे मैं तो नहीं हिलने वाला यहाँ से भाई, मैं भूख हड़ताल पे हूँ तब इस तक। संदर्भ में पुलिस स्टेशन में कुछ तकरार वगैरह की है? पुलिस डिपार्टमेंट आके गए हैं, अभी भी खड़े हैं, उनको मैंने बताया डॉक्टर ऐसा ऐसा है, राइटिंग में कंप्लेंट भी कल मैं दे दूंगा। सब रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के पास है, हमारे पास भी है, टोटल लाइव वीडियो है, सब कुछ है। क्या लगता है आगे आगे इस गौशाला को किस तरह से देखा जाएगा? इस गौशाला को तुरंत से तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि इनको न तो नॉलेज है, न इनके पास कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, और ना ही इनकी लायकी है, तो धंधा करने बैठे भाई यहाँ पर। अब यहाँ के जो लोकल एक्स कारपोरेटर हैं, समाज सेवक हैं, श्री पिंटो भटीजा जी, बाबला जी, ये भी आए, इन्होंने खुद आके देखा, इन्होंने भी माना कि ये गौशाला में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमने ये ट्रस्टी है उनसे भी हमारा रिश्ता है, लेकिन जो गलत है सो गलत है, हमने उनको भी बोला ये बात। क्या नाम है ट्रस्टी चालक का? ट्रस्टी एक तो संजू जी हैं पीछे खड़े हुए हैं, बाकी भी होंगे ट्रस्टीज। सर्वप्रथम सर्वांना जय श्रीराम, जय शिवराय, जय शंभूराजे। आज तुम्ही बघू शकता साई धरमदास गौशाळा, जे संत होते आपल्या इथे साई बलरामजी यांच्या नावाने ही सुरू असलेली गौशाळा आहेत आणि त्यांचे दरबार आहेत। बऱ्याच वर्षापासून ही गौशाळेच्या आमच्याकडे तक्रारी येत होत्या की इथे जनावरांना म्हणजे गौंना किंवा जे बाकीचे जनावरं असतात, लहान बछडे जे आहेत त्यांच्यावरती व्यवस्थित त्यांचे उपचार होत नाहीत किंवा त्यांना खायला प्यायला व्यवस्थित येत नाही। इथे एका बाजूला काउंटर लागलेले आहेत, ज्याच्यावरती तुम्हाला गवत, त्यांच्या चपात्या, त्यांचे गूळ किंवा त्यांचे जे पेंड असते ते पेंड तुम्हाला विकत घ्यावी लागतात आणि त्या गौशाळेच्या याच्यामध्ये पैसे द्यावे लागतात आणि नंतर तुम्ही त्या गौंना द्यायचे आहेत। पण मी काही ठिकाणी अशा बघितलेले आहेत की अशाही मोठ्या गौशाळा आहेत ज्या स्वतःहून स्वतःच्या त्यांना अन्नधान्य, गवत पेंड असते ती पुरवतात ते लोक आणि गौशाळेचा व्यवस्थित निगा राखतात। तुम्ही जर फुटेज जर घेतलं तर तुम्ही आतमध्ये बघू शकतात की लहान लहान पाडवं जी आहेत, मतलब म्हणजे छोटे गौ जे आहेत त्यांना अक्षरशः एवढ्या एवढ्या रश्यांनी बांधून ठेवलेलं आहे। जर त्या एवढ्या रश्यांनी ती बांधले आहे, तिचा आज वय आहे बागडण्याचं, उड्या मारण्याचं, तर ती एवढ्या रश्यामध्ये तिथेच गोमूत्र काढते, तिथेच ती शेण करते आणि त्याच्यातच ती झोपते। अशा प्रकारची एक गायची तक्रार आमच्याकडे आलेली गेल्या 1.5 महिन्यापासून 2 महिन्यापासून असं लोकांकडनं माहिती पडलं, पण मला असं वाटतं की ती बहुतेक 2-2.5 महिन्यापासून अशी पडलेली आहे। त्या रबरवर तिला अशी टाकली गेलेली होती आणि मी ट्रस्टींना आवाहन करीन की बाबा तुम्ही हे पुण्याचं काम करायला एका साईडला जाता, तुम्ही पाप पदरी पाडताय आणि ते करण्यापेक्षा जेवढ्या गौ जिवंत राहिलेल्या आहेत त्यांना तुम्ही कोणाला तरी देऊन टाका किंवा दुसऱ्या एका ट्रस्टला बोलून ते हँडओव्हर करून टाका तुम्ही न सांभाळता। आज त्या गौचे तुम्ही जर हाल बघितले तर ज्या रबरवरती टाकले त्या रबरला जे छिद्र आहेत की पाणी त्याच्यावर साठलं नाही पाहिजे, तर त्या छिद्रातनं त्या गौचे जे मांस आहे, तिचं जे शरीर आहे, अंगातलं मांस आहे ते त्या छिद्रातनं बाहेर आलेले आहेत आणि एवढे त्याला असंख्य किडे पडलेले आहेत। तर आम्ही आमच्या वतीने माझे जे मित्र आहेत, आमचे जे बंधू आहेत डॉक्टर भास्कर, त्यांना आम्ही बोलून घेतल्याच्या नंतर त्यांच्या मदतीने, तसंच एनजीओ वाले बाकीचे सत्यनपुरी जे आहेत, गुल आहेत, बाकीचे आहेत, आमचे टोनी सर आहेत इथे आलेले आहेत, बाकी त्यांना सगळ्यांना बोलून आम्ही त्या गौला हात लावून तिला पलटी गेला। त्याच्यानंतर त्याच्यात एवढं हे झालेलं की मला वाटत नाही की तिचे चारी पाय व्यवस्थित होतील करून। तर आम्ही ट्रस्टींना आणि हे जे दरबार सांभाळतायत, हे जे गौशाळा चालवत आहेत, यांना शेवटचं आवाहन करीन की हे गौशाळा बंद करा, एखाद्या जाणत्याला द्या किंवा हे गौ आहेत ते कोणाला दान करून टाका। ही तुमचे धंदा करण्याच्या लायकीचे नाहीत तुम्ही, हा तुम्ही धंदाच लावलेला इथे। गौशाळा ही गौ सेवेसाठी असते, धंदा करण्यासाठी नसते। त्यामुळे गौची सेवा करा। तुम्हाला सेवा जमत नाहीये, साई बलरामजी होते तोपर्यंत तर मला असं वाटत नाही की इथे कधी अशा घटना घडल्या असतील, पण आता त्यांच्यानंतर आमच्या कानावरती एवढ्या वेळा घटना आल्या। पण काय होतंय, हिंदू धर्माचं, समाजाचं आणि धर्माचं काम करत असताना आम्ही विचार करतो की या गोष्टी पुढे गेल्या नाही पाहिजे, पण यांना वारंवार याच गोष्टी सांगून जर या ट्रस्टींना या गोष्टी समजत नसेल तर हे शेवटी याला टाळाच ठोकावा लागणार आहे। इकडे जे डॉक्टर आहे उपचारासाठी, मला काय वाटतं तो योग्य ठिकाणी त्याचा गौचा उपचार करतो का नाही? आता त्या गौचे उपचार तर तुम्हाला दिसले, तुम्ही तुमच्याकडे फुटेज घेतलेले आहेत, तिचे उपचार तर झालेले नाहीच आहेत। त्यामुळे त्या डॉक्टरांनाही मी सांगेन की तुमच्यावरती जर कोणी प्रोफेशनल डॉक्टर असेल त्याला तुम्ही पहिलं सांगितलं पाहिजे होतं किंवा त्या ट्रस्टींना सांगितलं पाहिजे होतं की हे जे तुम्ही पगार आम्हाला देतायत किंवा आमचा जो मेन डॉक्टर आहे त्याला तुम्ही बोलवलं पाहिजे आणि त्यांच्या निगामध्ये हे सगळ्या गोष्टी घडल्या पाहिजे होत्या। ट्रस्टी सांगतोय का मला काय म्हणजे कल्पना नव्हती का असा घटना घडलेली आहे, तो काय आग डोळे बंद करून बसलो होता का त्या टायमाला? आपण जेव्हा एखादी गाडी आपल्या ड्रायव्हरच्या हातात देतो तेव्हा त्याला आपण ड्रायव्हिंगला बसवतो, त्याला पगार देतो,
पण तोच ड्रायव्हर जर गाडी आपल्या समोर आपल्या मागे जर ती घासत असेल ठोकत असेल तर ते जो मालक असतो त्याला ते दिसतात ना गाड्या की माझ्या गाडीची हा विल्हेवाट लावतोय म्हणजे हा ड्रायव्हिंगला सपोज नाहीये, हा ड्रायव्हिंग प्रॉपर करू शकत नाहीये, मग त्याला जर उचलबांगडी करून दुसरा ड्रायव्हर ठेवायचा असतो. और यहाँ पर आप क्या करते हैं? माझं नाव सदानंद जमदाडे, मी डिप्लोमा झालेला आहे आणि माझे बॉस आहेत ते डॉक्टर साटम, त्यांच्या अंडरमध्ये मी इथं काम करतोय. कुठं? गौशाळेमध्ये काय नाव आहे बसायची? साई धरमदास गौशाळा ट्रस्ट, उल्हासनगर 3. तो काही लोकांचा इकडे असं म्हणणं आहे का तुम्ही डॉक्टर आहे का परमनंट? हो. आता तुम्ही बोले अंडरमध्ये काम करतो. नाही म्हणजे ते त्यांच्या अंडरमध्येच करतो, पण मी परमनंट इथेच असतो, म्हणजे रोज व्हिजिट मी देतो इकडे. ते गायला काय झालं होतं? गाईला ॲक्च्युली काय तिला हां बोला. सांगा. गाईला ॲक्च्युली ती पाय तिचे दोन्ही घसरले, फसी असल्यामुळे पाय घसरून ते दोन्ही तिला उठायला त्रास होत होता. किती दिवस झाले तिला 15-20 दिवस झाले. इकडे लोकांचं असं म्हणणं आहे की 1-1.5 महिना झाला. तुमचे ट्रस्टी बोललाय 1-1.5 महिना झाला, त्याला काय माहितीच नाही. या संदर्भात तुम्ही ट्रस्टीला सांगितलं होतं का गावातलं असं झालेली घटना? हो, ट्रस्टीने बघून वगैरे जात होते. ते बघितले का काय? हो, सांगितलं. काय ट्रीटमेंट दिला होता? त्यांना मी ट्रीटमेंट म्हणजे सलाईन वगैरे सोडत होतो आणि अँटीबायोटिक, अँटीपायरायटिक वगैरे, कॅल्शियम वगैरे दिलेलं आहे त्याला. पण न्यूरोटॉनचं पण मी त्याला न्यूरोटॉनचं पण ट्रीटमेंट त्याला दिलेली आहे. ट्रस्टी बोलतो मला ही सगळी घटना माहिती नव्हती. नाही, इथं ट्रस्टी रोज येतात, व्हिजिट देतात, त्यांना माहीत असतं, त्यांच्या कानावर प्रत्येक गोष्ट चालत असते. काय कारण होता ही गायला वेगळा? नाही, ॲक्च्युली काय झालं, सर्व गायी इकडेच होत्या, पण काम काहीतरी चालू करायचं म्हणून त्या गायी सगळ्या इकडे शिफ्ट केल्या. किती दिवस झाले इकडे गाय? 4 दिवस झाले, 4 ते 5 दिवस झाले शिफ्ट तुम्ही केल्या. सांगता मी असिस्टंट डॉक्टर आहे आणि आपल्यासाठी जे मेडिसिनसाठी लागतात ते वस्तू, ते मेडिसिन सध्या नाही होते ट्रस्टमध्ये. मेडिसिन आहे का व्यवस्थित? हो, मेडिसिन व्यवस्थित आहे सर्व. पण आम्ही बघितलं ते जे मेडिसिन होते ते भारतातून आणायला लागला, दुसरे लोकांनी मागवले ते वस्तू. नाही, म्हणजे बाकी इंजेक्शन वगैरे आपल्याकडे आहे, ते कमी प्रमाणात होतं आपल्याकडे, ते जास्त क्वांटिटीमध्ये मागवलं, कारण जास्त जखम असल्यामुळे त्यांना. तुम्हाला काय वाटतं कोणाची चुकीमुळे? ही ट्रस्टीची चुकी, कारण आपण त्याच्यावर वारंवार त्यांना सांगत होतो की बाबा हे असं असं आहे, हलवलं पाहिजे, याला काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. तर किती वेळा ट्रस्टीला सांगितलंय की असे प्रकार झालाय? मी बऱ्याच वेळा जेव्हा येत होते तेव्हा मी सांगत होतो. काय नाव होतं तुमचं? ट्रस्टीचं नाव सांगा. जिला तुम्ही सांगितले होते. आपले संजू शेठ म्हणून आहेत आणि दुसरे आपले देखिए, ये मामला ऐसा है कि यहाँ पर एक गाय कुछ दिनों से बीमार पड़ी हुई थी, जिसकी जानकारी मेरे मित्र हैं सत्यम पुरी जी, निखिल गोले जी, इनको किसी ने जानकारी दी कि यहाँ पे एक गाय पड़ी हुई जिसकी हालत कुछ ज़्यादा नाजुक है। तो उसका जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अब मैं इनकी ट्रस्टी लोगों की तरफ से इनका पक्ष रखना चाहूँगा। इनका बताना ऐसा था कि ये गाय की इसकी जो कंडीशन है, काफ़ी दिनों से बीमार थी वो, पर जो इनका डॉक्टर था उनका बोलना ये था कि वो ठीक हो जाएंगी, वो अपनी ट्रीटमेंट दे रहे थे। अब उनके डॉक्टर जो गए हुए हैं कुछ 2-3 दिन से बता रहे कि वो नहीं है यहाँ पर, गाँव गए हुए हैं, उनका कोई असिस्टेंट है, पता नहीं मुझे उसके बारे में ज़्यादा। उनका क्या, उन्होंने आके बोला कि ये गाय का हम ज़्यादा उपचार जो कर सकते हो चालू है उनका उपचार। मैं ये घटना का मैं खुद भी निंदा करूंगा कि आज हम गाय को माता मानते हैं, उनकी कंडीशन ऐसे ख़राब है। बट इनका बताना ऐसा है कि हम इसके पीछे हम जितना भी ट्रीटमेंट के लिए, जैसे गाड़ी को आज हम लोग, इनका बताना दोपहर से हम लोग चालू ही था कि हमको इसको कहाँ पर उपचार के लिए भेजें, क्योंकि वो जो जिसको जानकारी थी वो चला गया था अपने गाँव में। अब उनको नहीं जानकारी होने की वजह से ये थोड़ी ज़्यादा विलम्ब हुई इन बातों में। इसके बाद में इनका यही बोलना है कि आज इसके बाद हम अपने स्वामी धर्मदास दरबार स्वामी साईं बलराम जी का नाम खराब नहीं करना चाहते हैं। हमको निष्पक्ष, मतलब जो हमारी कोई भावना नहीं है इसमें कि हम इसमें कोई धंधा करते हो या कोई गलत काम करते हो, या हमारी कोई भावना ऐसी नहीं कि किसी गाय को तकलीफ आए। इसके बाद में इन्होंने आश्वासन यही दिया है कि हम इसके बाद ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। आप ही का जो डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है, उनका यह कहना है कि उन्होंने इन गाय की परिस्थिति के बारे में कई बार ट्रस्टियों को बताया था, लेकिन ट्रस्टियों ने ध्यान नहीं दिया था। नहीं, ऐसी कोई बात ऐसी कोई भी बात नहीं। ये सारे ट्रस्टी मेरे साथ ही खड़े हुए हैं। वो जो डॉक्टर असिस्टेंट थे आपके इधर, वो बोलता है कि ट्रस्टी जो था वो कई टाइम उधर विजिट भी करके गया, तो उस पर आपको क्या कहना है? हम लोग देखे, उनसे बात भी किए, तो पर उन्होंने बोला कि अभी बोल रहे ट्रीटमेंट थे कि चालू। हमने देखा नहीं है। नहीं, हमने देखा है। ऑन वीडियो में आपने अभी बोला। नहीं, हमने देखा है, हमने देखा है। जो जितने जब गाय यहाँ पर, हाँ। उन सब गाय को आप विजिट करते हो क्या? हम लोग डेली 8 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ सब लोग रहते हैं। देखा जा रहा है सर, इस गाय के अलावा कई
अन्य गायों की भी परिस्थिति यहाँ पर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, परिस्थिति अभी हमारे नज़र के हिसाब से तो ऐसा कुछ नज़र आया नहीं है। ऐसा भी देखा गया जब उस गाय का बीमार गाय का उपचार हो रहा था तब दवाइयाँ भी यहाँ पर ठीक से उपलब्ध नहीं थी। दवाइयाँ तो थी, जो भी उन्होंने जो दवाइयाँ मंगाई हैं वो सब दवाइयाँ हैं। अभी उन्होंने बाहर से कोई डॉक्टर मंगाया, कोई अलग चीज़ मांगी होगी तो बात अलग है। आपके पास उपचार के लिए आप यह कहना चाह रहे हैं आपके पास उपचार के लिए सभी दवाइयाँ उपलब्ध? जी सर।